नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सच्चे प्रेमी की पहचान। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा के 3 रानियां थी, जिनसे राजा बेहद प्रेम करता था। किंतु पहली रानी के अधिक सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करता था तथा उसे अधिक समय देता था। दूसरी और तीसरी रानी को राजा अधिक समय नहीं दे पाता था, इसलिए दूसरी रानी अक्सर राज्य के कर्मचारियों के साथ अपना समय बिताती थी, जबकि तीसरी रानी केवल राजा से प्रेम रखती थी। राजा चाहे कम समय ही दे, लेकिन वो उसे छोड़कर किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती थी। राजा रानियों की बाहरी सुंदरता के आधार पर उन्हें प्राथमिकता दे रहा था, किंतु उसे रानियों की आंतरिक मनोदशा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। एक दिन कुलगुरु का राजमहल में आगमन हुआ। वो किसी आवश्यक कार्यवश राजा से मिलने आए थे। तब महाराज अपनी पहली रानी के साथ अपने हरम में थे। कुलगुरु को आते देख तीसरी रानी ने उनका स्वागत किया और उन्हें अतिथि कक्ष में बिठाया और महाराज को सूचना करने के लिए सेवक भेज दिया। रानी की उदासीनता को देख कुलगुरु ने पूछ लिया, क्या बात है बेटी, तुम उदास क्यों हो? रानी बेचारी कुछ न बोल सकी और उठकर चल दी। तभी वहाँ खड़ी एक सेविका सामने आई और बोली, गुरुदेव की आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। कुलगुरु ने संकेत से स्वीकृति दे दी। सेविका बोली, गुरुदेव, आपको तो पता है महाराज के 3 रानियां हैं, लेकिन महाराज अपना ज्यादातर समय पहली रानी के साथ बिताते हैं। उनकी इस उपेक्षा के कारण मंझली रानी ने तो मन बहलाने के दूसरे साधन खोज लिए, लेकिन छोटी रानी महाराज से ही प्रेम करती है, इसलिए चुपचाप उपेक्षा भी सह लेती है। सेविका की यह बात सुनकर कुलगुरु सारा माजरा समझ गए। इतने में राजा भी आ गया। राजा ने कुलगुरु को प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। कुलगुरु बोले, राजन, मुझे लगता है आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण अध्याय सीखना बाकी रह गया है। राजा बोला, यदि आपको लगता है गुरुदेव, तो मैं अवश्य सीखूंगा। बताइए वह अध्याय क्या है? कुलगुरु बोले, राजन, प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का जीवन में अपना महत्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो आपके जीवन में है, इस राज्य से जुड़ा है। वो आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है और उसकी अपेक्षाओं को पूरा करना आपका कर्तव्य है। राजा बोला, गुरुदेव, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? कुलगुरु बोले, राजन, अपने निजी प्रेम और आकर्षण के कारण अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। आपके 3 रानियां हैं, तो आपको उन्हें उनकी अपेक्षा के अनुसार समय देना चाहिए। इतना कहकर कुलगुरु चले गए। राजा को बात तो समझ आ गई, किंतु राजा ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और पहली रानी में ही लगा रहा। जब चेतावनी मिलने के बाद भी इंसान गलती करता है, तो उसे अंत समय में पछताना ही पड़ता है। कुलगुरु ने चेतावनी दी, लेकिन राजा नहीं समझा। आखिर एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। सारे राजवैद्य राजा की चिकित्सा करने में असमर्थ थे। राजा मृत्युशैया पर पड़ा कराह रहा था। राजा को अपना अंत समय निकट दिखने लगा। उसने अपनी पहली रानी को बुलाया और पूछा, हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पहली रानी बोली, महाराज, अभी मेरा जीवन शेष है, मैं और अधिक जी सकती हूँ और मुझे जीने की इच्छा भी है, अतः मैं आपके साथ नहीं चल सकती। ये सुनकर राजा को झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह दिलों जान से चाहता है, उसने ऐसा जवाब दिया। तब राजा ने अपनी दूसरी रानी को बुलाया और कहा, हे प्रिय, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी बोली, महाराज, जीते जी तो आप बड़ी रानी से चिपके रहे और अब मरते वक्त मुझे साथ चलने को बोल रहे हो। माफ कीजिएगा महाराज, मैं तो आपके मरने के बाद दूसरी शादी करूंगी और सुख से रहूंगी।
ये सुनकर राजा बड़ा दुखी हुआ, किंतु मरता क्या करता। 2 रानियों के जवाबों से वह इतना निराश हो गया कि उसने तीसरी रानी से कुछ पूछा ही नहीं। लेकिन छोटी रानी पर्दे की आड़ में खड़ी सब सुन रही थी। वह बिना बुलाए महाराज के पास आई और आंसू बहाते हुए बोली, महाराज, मैं चलूंगी आपके साथ। ये सुनकर राजा फुट फुट कर रोने लगा। जिसे मैंने कभी दिल से चाहा, नहीं वो मेरे साथ मरने को तैयार है। अब उसे कुलगुरु की वो बात याद आई जो उन्होंने कही थी, अपने निजी प्रेम और आकर्षण के कारण अपेक्षा रखने वालों की उपेक्षा करना उचित नहीं है। अब राजा को प्रेम का असली मतलब समझ आया। तभी कुलगुरु एक वैद्य को लेकर आए। उन वैद्य जी की चिकित्सा से राजा ठीक हो गया। अब राजा के जीवन में पहला स्थान छोटी रानी का था। इस कहानी से बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अहमियत उन्हीं को दो जो उसकी अपेक्षा रखते हैं। प्रेम उनसे मत करो जिन्हें आप पसंद करते हो, बल्कि उनसे करो जो आपको पसंद करते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने और समझने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।